अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले देखते हैं रिलेशन क्या होता है। द मोस्ट डायरेक्ट वे टू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स इज टू यूज ऑर्डर्ड पेयर्स। हम पहले लेक्चर में सेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सेट्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हमने देखना है कि उन सेट्स पे हम रिलेशंस जो परफॉर्म करते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं। तो कोई से भी दो सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान में कोई भी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक बेस्ट वे है कि हम उसे ऑर्डर्ड पेयर्स में शो करें। और ऑर्डर्ड पेयर्स में रिप्रेजेंट किया गया जो सेट होता है उसे हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन या बाइनरी रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी बी सेट्स। A binary relation from A to B is a subset R of A cross B. कोई से भी दो सेट्स अगर हो हमारे पास, सेट A और सेट B, तो उनके दरमियान में बाइनरी रिलेशनशिप क्या होगा? बेसिकली सेट A से लेकर B तक जो सबसेट्स बनते हैं उनका रिलेशनशिप R की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। और वो किस तरह फाइंड किया जाए? A क्रॉस B के जरिए। A क्रॉस B क्या है एक्चुअली? इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं A और B, जिसको हम कहते हैं कि A यानी पहला एलिमेंट जो होगा, ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से लिखते हैं, इस फॉर्म में, स्मॉल ब्रैकेट में, और अंदर दो एलिमेंट्स होंगे और कॉमा के साथ सेपरेटेड होंगे। तो जो पहला एलिमेंट है जिसे हम A कह रहे हैं या X कहेंगे, तो वो जो है सेट A से बिलोंग करता होगा। और जो दूसरा एलिमेंट है जो कॉमा के बाद लिखा गया है, जिसे हम B कह रहे हैं या Y कह रहे हैं, वो सेट B से यानी दूसरे सेट से बिलोंग करता होगा। तो यानी एक एलिमेंट जो है सेट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। तो इस फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर्स और रिलेशंस जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, फॉर अ बाइनरी रिलेशन R, we have R subset of A cross B. We use the notation A R B to denote that A B यानी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू R। और ये वाला सिंबल R A R B और R के नीचे इस तरह एक छोटी सी लाइन टू डिनोट दैट A B डज नॉट बिलोंग टू R। दूसरे अल्फाज में हम बाइनरी रिलेशन को इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन R जो कि A क्रॉस B का सबसेट है। यानी अगर हम A क्रॉस B फाइंड करें, सेट A का एक एलिमेंट B का एक एलिमेंट, दोनों को कंबाइन करके एक ऑर्डर्ड पेयर में लिख दें, तो वो A क्रॉस B बनता है, जिसने पिछली स्लाइड में मैंने बताया। तो उसके कोई भी सारे नहीं तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हम ले लें तो हम उसे भी R कह सकते हैं, यानी रिलेशन कह सकते हैं उसे भी। तो अगर तो वो ऑर्डर्ड पेयर जो है रिलेशन से या रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर से बिलोंग करता है, तो हम उसके लिए ARB का सिंबल यूज करेंगे। और अगर वो बिलोंग नहीं करता तो हम ये AR-B वाला सिंबल यूज करेंगे। When AB belongs to R, A is said to be related to B by R. जब हम कहते हैं कि A और B का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R रिलेशन से बिलोंग करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि A is said to be related to B, यानी A B से कोई रिलेटेड है किसी तरह से, और वो किसी तरह क्या है? बेसिकली वो रिलेशन R है। For example, let A be the student of set of students and B be the set of courses. हम रिप्रेजेंट लेट करते हैं, एग्जांपल है एक छोटी सी, कि हमारे पास A जो है वो स्टूडेंट्स का सेट है और सेट B जो है वो कोर्सेज का सेट है, वो कोर्सेज जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और let R be the relation that consists of those pairs A B where A belongs to A and B belongs to B. और इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप R है जिसको हम A B से डिनोट करते हैं, और हम कहते हैं कि A जो है वो सेट A से बिलोंग करता है यानी सेट ऑफ स्टूडेंट्स से, और जो B है वो सेट B यानी कि सेट ऑफ कोर्सेज से बिलोंग करता है। If Jason is enrolled only in CSE 20 and John is enrolled in CSE 20 and CSE 21, the pairs John CSE 20, John CSE 20, John CSE 21 belong to R। अब ये बेसिकली हमने दोनों सेट्स का सेट ए में दो एलिमेंट्स थे, जैसन और जॉन, क्योंकि सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, उनमें दो स्टूडेंट्स थे। और सेट बी में कोर्सेज थे दो, CSE 20 और CSE 21, जिसमें जैसन जो है वो सिर्फ CSE 20 वाले कोर्स में इनरोल है और जॉन जो है वो दोनों कोर्सेज में इनरोल है। तो हम उसकी ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरह बनाएंगे? हमने पहले सेट का एक एलिमेंट लिया जैसन, उसे कंबाइन कर दिया
CSE20 यानी दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ। इसी तरह से हमने दूसरा एलिमेंट लिया पहले सेट का, उसे दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दिया। फिर इसी तरह से पहले सेट का दूसरा एलिमेंट और दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट। तो बट जैसन CSE21 डज नॉट बिलोंग टू R, लेकिन जैसन CSE21 एक ऑर्डर पेयर ये भी बनता है अगर हम A क्रॉस B फाइंड करें। A क्रॉस B का मतलब है कि सेट के तमाम एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ जो है वो क्रॉस कर दिया जाए या कंबाइन कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है जैसन CSE21, ये इसमें रिलेशन R में जो है वो से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि रिलेशन में उसने हमें ये बताया कि जैसन जो है वो सिर्फ एक ही कोर्स में नोड है जो कि CSE20 या 21 नहीं है। एक दूसरी एग्जांपल, लेट A बी द स्टूडेंट्स इन अ CS मेजर। सेट A है हमारे पास, स्टूडेंट्स के नेम है एलिस, बॉब, क्लेयर, डैन, और सेट बी है कोर्सेज द डिपार्टमेंट ऑफर्स। सेट बी में वो कोर्सेज के नाम है या कोड है जो कि डिपार्टमेंट उन स्टूडेंट्स को ऑफर करता है। वी स्पेसिफाई R इज इक्वल टू A क्रॉस B एज अ सेट ऑफ दैट लिस्ट all students A belongs to A enrolled in class B belongs to B। यहाँ पर हमने दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप R डिफाइन किया किस तरह से A क्रॉस B फाइंड करके, जिसमें हमने कहा कि A एलिमेंट जो है वो तमाम A सेट्स के हैं और जो B एलिमेंट है वो तमाम B सेट के हैं। तो इनका A क्रॉस B अगर हम फाइंड करें तो एलिस और यानी पहले सेट का पहला एलिमेंट दूसरे सेट का पहला एलिमेंट कंबाइन करके पहला ऑर्डर पेयर, ठीक है। इसी तरह पहले सेट का दूसरा एलिमेंट, पहले एक सेट को फिक्स कर लें और उसको दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर लें। जैसे सेट ए के हम पहले एलिमेंट्स फिक्स कर लेते हैं, यानी सेट ए को बाकी सेट बी के तमाम एलिमेंट के साथ जो है कंबाइन कर लें, या सेट बी का एक एलिमेंट फिक्स कर लें और उसे सेट ए के तमाम एलिमेंट के साथ कंबाइन कर लें। दोनों तरह से किया जा सकता है। हमने सेट बी का पहला एलिमेंट जो है वो कंबाइन कर लिया और उसे सेट ए के तमाम एलिमेंट के साथ क्रॉस कर दिया। जैसे एलिस, पहला ऑर्डर पेयर देखें, एलिस CS101 और फिर बॉब CS201, बॉब CS202, डैन CS201 और डैन CS202। रिप्रेजेंटिंग रिलेशंस, वी कैन रिप्रेजेंट रिलेशंस ग्राफिकली। हम रिलेशंस को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिक्स फॉर्म में भी, यानी ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ की शक्ल में, और हम उसे टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये पीछे जो हमने ऑर्डर पेयर्स डिफाइन किए थे उनमें हमारे पास कुछ इस तरह था कि एलिस का पेयर जो है वो इस कोर्स के साथ बना था, हमने ग्राफिकली उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। बॉब का जो है इन दोनों कोर्सेज के साथ था, क्लियर का किसी कोर्स का, डैन का इन दोनों कोर्सेज के साथ था। तो इस तरह से ग्राफिकली भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टेबुलर फॉर्म में भी इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक साइड पे आप सेट ए के एलिमेंट्स लिख लें, दूसरे साइड पे आप सेट बी के एलिमेंट्स लिख लें, और जौन सा एलिमेंट जो है एक सेट का दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर बन रहा था, उसका यह रिलेशन में मौजूद है, वो उसको किसी तरह से मार्क कर दें। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये जो क्रॉस के मार्क्स लगे हैं, इसका मतलब ये कि हमारे पास ये वाले ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन में A क्रॉस B में शामिल है, रिलेशन R में शामिल है, दैट इज एलिस और CS101। और इसका मतलब क्या है, बॉब और CS201, बॉब CS202, और यहाँ पर डैन CS201 और डैन CS202। एक और एग्जांपल है, लेट A इज इक्वल टू 012 एंड B इज इक्वल टू A एंड B। हमारे पास दो एलिमेंट्स, दो सेट्स हैं A और B, दोनों में एक सेट A में नंबर्स हैं 0 1 और 2 और सेट B में अल्फाबेट्स हैं A और B। तो इसका रिलेशन R जो है हमने वो डिफाइन कुछ इस तरह से किया है कि उसमें ऑर्डर पेयर्स बनाए हैं 0A 0B 1A 2B, एक रिलेशन R है फ्रॉम A टू B। दिस मीन्स फॉर इंस्टेंस दैट 0 R A but that 1 R B। यहाँ पर हमने इसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट किया है, इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को जो रिलेशन के फॉर्म में ऊपर हमें दिए गए थे। सेट ए के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे 0 1 और 2, और यहाँ सेट बी के एलिमेंट्स। सेट ए का एलिमेंट जो 0 है उसका पेयर जो है वो ए के साथ भी है, उसका पेयर बी के साथ भी है। इसी तरह जो 1 का ऑर्डर पेयर है वो सिर्फ ए के साथ है।
और सिमिलरली 2 का जो है वो सिर्फ बी के साथ है। तो इसको हमने मैथमेटिकली जो है डिनोट किया किस तरह से, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में 0A 0B 1A 1B 2A 2B। और उसने हमें रिलेशनशिप में 1 and B belongs to R and 2A सॉरी does not belongs to R, ये does not belong का सिंबल है, तो ये दो जो है वो उस रिलेशन से हमें बिलोंग नहीं करते। रिलेशंस की टाइप्स 4 तरह की होती हैं। 1 to 1 रिलेशन 1 to many, many to 1 and many to many। 1 to 1 रिलेशन क्या होता है? If each first a component and each second component only appear once in the relation। एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक सेट का पहला एलिमेंट जो है यानी हर एक कंपोनेंट एक सेट का दूसरे सेट के हर कंपोनेंट के साथ जो है एक दफा अपीयर लाजमी होता हो, वो 1 to 1 रिलेशन है। 1 to many, if a first component is paired with more than one second component। अगर एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ एट द सेम टाइम जो है वो उसका पेयर अप हुआ है तो वो 1 to many रिलेशन है। जिस तरह यहाँ पीछे हमने देखा था, ये 0 जो है वो एट द सेम टाइम सेट बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ उसका पेयर है, जबकि सेट ए का दूसरा एलिमेंट जो 1 है वो सिर्फ सेट बी की एक एलिमेंट के साथ पेयर्ड अप है। और मैनी टू 1 क्या होगा? इफ अ सेकंड कंपोनेंट इज पेयर्ड विद मोर देन वन फर्स्ट कंपोनेंट। इसका 1 to many का उलट है, ये ऑपोजिट है कि दूसरे सेट के तमाम कंपोनेंट्स या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स जो है वो पहले सेट के किसी एक कंपोनेंट के साथ सारे के सारे पेयर्ड अप है। और मैनी टू मैनी क्या है? इफ एट लीस्ट वन फर्स्ट कंपोनेंट इज पेयर्ड विद मोर देन वन सेकंड कंपोनेंट, इफ एट लीस्ट वन सेकंड कंपोनेंट इज पेयर्ड विद मोर देन वन फर्स्ट कंपोनेंट। मैनी टू मैनी ये होता है कि कम से कम आपका सेट ए का एक एलिमेंट या सारे एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट के साथ कंबाइन है, और वही सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ भी एट द सेम टाइम कंबाइन है, वो है मैनी टू मैनी रिलेशन। अब हम फंक्शंस को देखते हैं। फंक्शन एज अ रिलेशन, यू माइट रिमेंबर दैट अ फंक्शन ऑफ एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी assigns a unique element of b to each element of a। The graph of f is the set of ordered pairs a b such that b is equal to f of a। Since the graph of f is a subset of a cross b, it is a relation from a to b। Moreover, for each element a of a, there is exactly one ordered pair in the graph that has A as its first element. Conversely, if R is a relation from A to B such that every element in set A is the first element of exactly one ordered pair of R, then a function can be defined with R as its graph। This is done by assigning to an element A belongs to A the unique element B belongs to B such that A B belongs to R। पीछे हमने रिलेशंस की जिस तरह डेफिनेशंस पढ़ी हैं, हम उन्हीं रिलेशंस को जो ए क्रॉस बी की फॉर्म में जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम उन्हें ही फंक्शंस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन एफ कहा जाता है उसे, और जिस तरह ऑर्डर्ड पेयर को हम इस तरह फंक्शन की फॉर्म में डिनोट करेंगे, बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 6 प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस वी विल स्टडी। किसी भी रिलेशन की 6 प्रॉपर्टीज हम ये वाली स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं क्या होती है। इन सम रिलेशंस एन एलिमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि जिनमें एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहा होता है, उसका पेयर किसी और के साथ नहीं बना हुआ। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल people consisting of pairs x y where x and y have the same mother and the same father, then x rx for every person x। A relation R on a set A is called reflexive if this order pair with same elements belongs to R for every element A belongs to A। यानी रिफ्लेक्सिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं जहाँ पर एक सेट का एक एलिमेंट उसी के साथ जो है वो पेयर्ड अप है किसी और एलिमेंट या किसी और पेयर के साथ, किसी और सेट के साथ के एलिमेंट के साथ पेयर्ड अप नहीं है। एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ एग्जांपल्स जो है वो इस तरह की आती हैं, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू,
और नेगेशन और इक्वल टू, और सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन वाले जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एग्जांपल में, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन 1 2 3 एंड 4। एक सेट है हमारे पास जिसमें ये 4 एलिमेंट है। ये कुछ रिलेशन जो है आपको दिए गए। R1 रिलेशन हमारे पास ये है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1 4 4। इसी तरह R2 है और R3 है, R4 है, R5 और R6 है। ये 6 रिलेशन आपको इसी सेट के दिए गए हैं। विच ऑफ दीज रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। अब इन तमाम रिलेशन में से कौन से रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है। R3 और R5 जो है वो रिफ्लेक्सिव है। बोथ कंटेन्स ऑल पेयर्स ऑफ द फॉर्म ए। हमने पीछे डेफिनेशन में ये देखा था कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, यानी उनके दोनों एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो R3 और R5 ऐसे रिलेशन हैं जिनमें मोस्टली एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इसी फॉर्म के जो है वो दिए गए हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। R1 R2 R4 और R6 जो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। they don't do not contain all of these ordered pairs. 3 3 is not in any of these relations. यानी इन रिलेशंस में एटलीस्ट हमारे पास ये जो है R3 और R5, इनमें कम से कम हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 जितने एलिमेंट्स हमारे सेट में मौजूद थे वो तमाम की सिमिलर वाले रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर्स शामिल है। लेकिन बाकियों में शामिल तो हैं, लेकिन ये वाला एक शामिल नहीं है, तो इसलिए उसे हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। एक और एग्जांपल है, लेट ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 एंड 4 एंड डिफाइंड रिलेशंस R1 R2 और R3 R4 ऑन ए एज फॉलोज। इन 4 रिलेशन में से आपने जो है आइडेंटिफाई करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कौन से हैं। R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव है बिकॉज R1 में तमाम ऑर्डर पेयर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सेम सिमिलर एलिमेंट्स हैं। R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज R2 में 1 1 का ऑर्डर पेयर भी है, 2 2 का भी है, 3 3 का भी है, लेकिन 4 4 का जो है वो ऑर्डर पेयर उसमें शामिल नहीं है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 रिफ्लेक्सिव है, उसमें तमाम एलिमेंट्स के जो ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर शामिल है। R4 में भी इस तरह शामिल नहीं है, 1 1 नहीं है और 3 3 का पेयर नहीं है। डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंक्लूड्स एन एरो फ्रॉम एवरी पॉइंट टू द पॉइंट इटसेल्फ। पहले तो हम देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। एक ग्राफ हमें पता है कि जो हम ग्राफिकली एक एरो की फॉर्म में पीछे हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया, जिस तरह से यहाँ पर कि वो जिस तरह एरो की फॉर्म में जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली एक एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो इसी तरह से इसी को हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, जहाँ पर एक एरो मौजूद है और हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस पॉइंट से अगले पॉइंट तक जो है वो ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा? एक ऐसा एरो जो कि एक शुरू अपने जिस पॉइंट से शुरू होगा उसी पॉइंट पर जो है वो एंड भी होगा, यानी कि एक लूप लगी होगी उस पर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। और रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर पेयर। जैसे एग्जांपल में हमारे पास ये 4 रिलेशन है एक सेट ए के, और उसके डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह के होंगे। जैसे R1 रिलेशन हमारे पास ये था, इसका डायरेक्टेड ग्राफ हमारा कुछ होगा। R1 इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ द सेट ए वी हैव अ लूप इन द ग्राफ। यानी अगर एलिमेंट 1 है तो उस 1 पर भी एरो लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास उसका ऑर्डर पेयर जो है वो 1 1 है, यानी 1 1 के साथ ही पेयर्ड अप है। तो उसका जो ग्राफ है वो इसी तरह एरो की फॉर्म में उसके साथ ही शामिल होगा। इसी तरह 2 का भी, 4 का भी और 3 का भी। R2 का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास एलिमेंट 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। इसमें पहला ऑर्डर पेयर है 1 1, यानी एक लूप वाला ग्राफ होगा। 1 4 यानी 1 का 4 के साथ एरो, फिर 2 2 और 3 3 और उसके बाद 4 का 3 के साथ। सिमिलरली R3 और R4 का जो ग्राफ है वो भी इस तरह से होगा। इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिलेशन इज इररिफ्लेक्सिव एवरी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। जहाँ पे एक ऐसा रिलेशन जहाँ पे हमारे पास
हर एलिमेंट उसके खुद के साथ जो है वो रिलेट नहीं करता, यानी रिफ्लेक्सिव का बिल्कुल ऑपोजिट, यानी यहाँ पर लूप जो है वो शामिल नहीं होगी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? अ रिलेशन R on a set A is called symmetric if B and A belongs to R, where whenever A B belongs to R for all A B belongs to A. A relation R on a set A is called antisymmetric if A is equal to B whenever A B belongs to R and B A belongs to R. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं, कैसा रिलेशन आर सेट ए पर वो सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब हमारे पास एक ऑर्डर पेयर हो बी और ए की फॉर्म में, जो कि रिलेशन से बिलोंग करता हो व्हेनेवर ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी हम उसकी सिमेट्री अगर चेंज भी करते हैं, एलिमेंट्स को आगे पीछे भी करते हैं, तो भी वो रिलेशन से बिलोंग करता हो ऑर्डर पेयर, तो वो सिमेट्रिक है। और अगर वो एंटी सिमेट्रिक तब होगा जब इफ ए इज इक्वल टू बी, जब ए और बी दोनों एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे। Antisymmetric for every A B belongs to R, then A B A belongs to R is true only when A is equal to B। ये definition हम पीछे कर चुके हैं। Antisymmetry is not the opposite of symmetry। Symmetry का opposite नहीं होती है antisymmetry, क्योंकि symmetry की definition हमने क्या देखी है कि B और A बिलोंग करते हैं अगर R से, तो A B का ऑर्डर पेयर भी R से बिलोंग करता हो, जबकि एंटीसिमेट्री क्या है कि A और B के एलिमेंट्स दोनों इक्वल होने चाहिए। अब आगे asymmetric। A relation of asymmetric is asymmetric if for every A B belongs to R then B A not belongs to R। asymmetric वो होगा, ये सिमेट्री का ऑपोजिट है। सिमेट्री हमने पीछे पढ़ी है, उसका ऑपोजिट है। एंटी सिमेट्री उसका ऑपोजिट नहीं है। अगर ए बी का ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग करता है तो उसके ऑपोजिट, यानी उसका अगर सिमेट्री चेंज करते हैं, बी पहले कर दें ये बाद में करते, तो वो आर से बिलोंग ना करता, वो एसिमेट्रिक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन है 1 2 3 4, ये सेट है, इसके ऊपर ये 6 रिलेशन जो है वो डिफाइन किए गए हैं। विच ऑफ दीज रिलेशंस आर सिमेट्रिक एंड विच आर एंटी सिमेट्रिक। अब इनमें से कौन से सिमेट्रिक है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक है? R2 और R3 रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। ईच केस BA belongs to the relation whenever AB does। यहाँ पर अगर हम चेक करें R2 में 1 1 1 2 और 2 1, ये R2 रिलेशन है, और इसमें अगर BA वाला एलिमेंट ऑर्डर पे मौजूद है और रिलेशन से बिलोंग करता है, तो उसका ऑपोजिट भी मौजूद है, जैसे 1 2 और 2 1। इसी तरह R3 में भी for R2 only thing to check that both 1 2 and 2 1 belong to the relation। For R3 it is necessary to check that both 1 2 and 2 1 belong to the relation। None of other relations is symmetric। Find a pair A B so that it is in the relation but A B A is not। इसके R2 और R3 के रिलेशन में हम ये चेक कर रहे हैं कि B और A शामिल है, तो A भी वहाँ पर शामिल है। जैसे 1 2 शामिल है तो 2 1 भी रिलेशन में ही मौजूद है। इसी तरह R3 में भी जो है सिमिलरली ऐसा ही है, जबकि बाकी तमाम रिलेशन हैं इनके अलावा वो सिमेट्रिक नहीं है, तो उनमें अगर ए बी का पेयर शामिल है तो बी ए का पेयर शामिल नहीं है। इसी तरह R4 R5 और R6 जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। फॉर ईच ऑफ दीज रिलेशंस देयर इज नो पेयर ऑफ एलिमेंट्स A and B with A not equal to B such that both AB and BA belong to the relation। R4 R5 और R6 जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। हम R4 को देख लेते हैं। हमारे पास 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 एंटी सिमेट्रिक, यानी हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा रिलेशन ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें एलिमेंट्स A और B ऐसे हों जहाँ पर A जो है वो B के इक्वल नहीं है। None of the other relations are anti-symmetric। अब यहाँ पर कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से सिमेट्रिक और कौन से एंटी सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक रिलेशन R3 R4 R6 हैं, क्योंकि A is equal to B
और a इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि उसमें इक्वालिटी सिमेट्रिक में जो है वो शामिल होती है। तो यहाँ पर a और b एक ऑर्डर पेयर है और a जो है वो लेस देन इक्वल टू b है, यानी इक्वल टू भी है और लेस देन भी है। यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन है, इधर इक्वल टू है और इक्वल टू माइनस बी भी है। सिमिलरली एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो R1, R2, R4 और R5 है, और क्योंकि वहाँ पर जो है वो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल्स जहाँ पर भी शामिल होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक जो है वो कहलाते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ अ सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर अ सिमेट्रिक directed graph, whenever there is an arrow going from one point to the graph of the graph to the second, there is an arrow going from the second point back to the first. सिमेट्रिक रिलेशन में का डायरेक्टेड ग्राफ कुछ यूँ होगा कि अगर एक पॉइंट से दूसरे सेट के किसी पॉइंट तक एरो जा रहा है, मूव कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तो उसी पॉइंट से वापस पहले वाले पॉइंट तक भी एक एरो लाजमी आएगा। तो जैसे एग्जांपल है, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 का, और उसके ऊपर ये 4 रिलेशन है और उनके डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो कुछ यूँ होंगे। बोथ ऑफ अबव रिलेशंस आर सिमेट्रिक। जिस तरह ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में जो हमने ग्राफ किस तरह बनाते हैं पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया आपको। एक एलिमेंट का अगर उसी एलिमेंट के साथ पेयर है तो एरो जो है उसी पॉइंट पर में रहेगा लूप की तरह, और अगर वो किसी और एलिमेंट की तरफ है तो उसको पॉइंट आउट करेंगे हम दूसरे एलिमेंट की तरफ एरो की फॉर्म में। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिलेशन आर ऑन a set A is called transitive when if whenever AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R for ABC belongs to A. कोई भी एक रिलेशन R है किसी सेट A का, तो हम कहते हैं उसके अगर दो एलिमेंट्स A और B बिलोंग करते हैं रिलेशन से, और फिर दो एलिमेंट्स B और C भी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट आखिरी वाले एलिमेंट के साथ भी ऑर्डर पेयर बना सकता है और वो भी रिलेशन का हिस्सा होगा। If A is less than B and B is less than C, then A is less than C. Thus less than is ट्रांजिटिव। तो जिस तरह हम लेस देन वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं तीन एलिमेंट्स के दरमियान में कि अगर A B से छोटा है और B C से छोटा है, तो इसका मतलब A C से भी छोटा है, तो ये इसको हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। इसी तरह से इक्वालिटी में अगर इफ A is equal to B and B is equal to C, अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो इसका मतलब है कि A C के भी बराबर है। तो इसी तरह से इक्वालिटी भी ट्रांजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल ये एक रिलेशन है, उसके कुछ एक सेट है, उसके कुछ रिलेशंस हैं, और इसमें से ट्रांजिटिव रिलेशंस कौन से हैं? R4, R5 और R6 जो है वो ट्रांजिटिव है। वेरीफाई दैट इफ AB and BC belongs to this relation, then AC belongs also to the relation. R4, R5 और R6, हम R4 को चेक कर लेते हैं। 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 और 4 3। तो ये इसके जो है वो सेट्स हैं, और इसमें हमने ट्रांजिटिविटी में एग्जांपल जो है वो डेफिनेशन ये देखी थी, अगर ए बी आर बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, तो ए सी भी आर से बिलोंग करता है। तो देख लें, अगर 2 और 1 का पेयर है हमारे पास, तो यानी ये 2 को अगर हम ए कह दें और 1 जो है वो बी को कह दें, तो इसी तरह से बी का सी के साथ किसी और एलिमेंट के साथ भी रिलेशन मौजूद है, ऑर्डर पेयर मौजूद है। ट्रांजिटिव रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ, for a transitive directed graph, whenever there is an arrow going from one point to the second point and from the second to the third, there is an arrow going directly from the first to the third. अगर हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन है कि एरो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जा रहा है, दूसरे से तीसरे तक जा रहा है, तो हम पहले से डायरेक्ट तीसरे तक भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल R1 इज ट्रांजिटिव, पहले से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तो इसका मतलब पहले से तीसरे तक भी डायरेक्टली हम जा रहे हैं। थैंक यू।